वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। डैन्यूब के ऑफिस में ऑलमोस्ट कोई 1 से 1.5 साल पहले मैं आया था और उसके बाद से काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। इनफैक्ट हमने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स साइट पे भी जाके किए थे। आज की जो प्रोजेक्ट है स्पेसिफिकली वो है वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी का। और वाटर फ्रंट प्रॉपर्टीज़ इस वक्त दुबई के अंदर हॉट केक की तरह उनका उनका जो ट्रांजेक्शन है वो हो रही हैं। और उसका क्या रीज़न है, प्लस ये कि क्या कंपैरिजन है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का डिफरेंट और वाटर फ्रंट प्रोजेक्ट से। तो ये सारी चीज़ें आज मैं अपने इस वीडियो के अंदर मैं चाह रहा था कि आप लोगों को बताऊं और फिर उसके बारे में डिटेल इस प्रोजेक्ट के बारे में भी बात करेंगे। ब्रीज प्रोजेक्ट का नाम है। उस्मान मेरे साथ है। उस्मान कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वली वालेकुम भाई, सलाम, क्या हाल है? खैरियत खैरियत से? से हैं? ज़बरदस्त। उस्मान से काफ़ी डिटेल में और मुझे बात करनी है। ये अभी यूके से होकर आए हैं तो वहाँ पर मुझे पूछना है कि दुबई का जो एक परसेप्शन है स्पेशली यूके के अंदर, वो कैसा रहा है और क्या मार्केट रही है वहाँ पर, क्या स्टेटस था, ताकि हमें पता चले कि आगे बड़ा क्या होने वाला है। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा यूके का। बड़ी अच्छी मुझे लोगों की तरफ से डिमांड हाई रही। स्पेशली हमने डन्यूब पे फोकस किया हुआ था। और मुझे ये लगता है कि जो सैलरी क्लास के लिए जो है डन्यूब, इसका पेमेंट प्लान बहुत फ्लेक्सिबल है, तो बहुत सूट करता है अच्छा, वहाँ पे। ये सॉरी, जो 1% पेमेंट प्लान है आज आप एक और ऑफर भी करने वाले हैं ना? हाँ, एक स्पेशल ऑफर है, हाँ। लिमिटेड टाइम ऑफर है पेमेंट प्लान के हवाले से, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका कैश फ्लो टाइट है, या 1% भी जिन लोगों को थोड़ा सा भारी लगता है, हाँ। तो उनके लिए कुछ पहले डेन्यू ने वैसे ऑफर किया था, लेकिन सब्जेक्ट टू अप्रूवल है। इसको हम हाफ भी करवा सकते हैं। अच्छा। और ये 0.5 पे भी जा सकता है। 1 से 0.5%। 1 से 0.5 पे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 2000 दरम की पर मंथ इंस्टॉलमेंट थी, तो वो 1000 दरम भी रह सकती है। अच्छा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है किस टाइम पे हमारी वीडियो ऑन ईयर होती है, नहीं नहीं, और इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। डिटेल में बात करते पहले हैं। हम प्रोजेक्ट को देख लेते हैं, उसके बाद मुझे जो मैंने क्वेश्चन शुरू में किए थे ना, जिसके अंदर मैरीटाइम इटसेल्फ जो 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 लोकेशन है, प्लस वाटर फ्रंट, प्लस डेन्यूब इटसेल्फ जो उसकी हिस्ट्री रही है, वो सारी चीज़ें आज बात करेंगे। बट आई वुड लाइक फर्स्ट कि हम थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट को, यहाँ पर जो हमारा मॉडल नज़र आ रहा है उस पर। इसमें G+60 रेजिडेंशियल फ्लोर्स हैं। ओके। नीचे हमारे पास पार्किंग है 9 फ्लोर की। फिर अमेनिटीज का फ्लोर है। ये फर्स्ट फ्लोर सारा डेडिकेटेड है अमेनिटीज। 40+ अमेनिटीज है हमारे पास। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा। वन ऑफ द अमेनिटीज दैट आई रियली मिस इन माई बिल्डिंग, वो है डे केयर बच्चों के लिए, जो प्रोवाइड कर रहा है डेन्यूब इस वक्त। पैडल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल, इन्फिनिटी पूल, और न जाने क्या क्या ये लोग ऑफर कर रहे हैं। 40+ अमेनिटीज। उसके अलावा हमारे पास रेजिडेंशियल फ्लोर्स है, और ये बीच में हमारे पास MEP का एक फ्लोर आता है। उसके बाद में टॉप तक हमारे पास सारे रेजिडेंशियल फ्लोर्स हैं। ओके। हमारे पास स्काई विलास भी हैं इसमें। उनके प्राइसेस भी डिस्कस करेंगे हम लोग। कॉन्फ़िगरेशन में वली भाई हमारे पास स्टूडियो है, 1 बेड है, 2 बेड है, 3 बेड है, 4 बेड भी है। फ्लेक्सी स्टूडियो और फ्लेक्सी 1 बेडरूम भी है, उनके बारे में बात करें क्या चीज़ होती है। अभी के लिए मैं ये बिल्डिंग दिखाना चाह रहा हूँ। बिल्डिंग आप लोगों ने अगर समझ ली है तो अंदर बैठ अच्छा, ये थोड़ा सा इस मॉडल के ऊपर भी जरा समझा दो कि यहाँ पर जो नजर आ रहा है इसके अंदर एग्जैक्टली है कि ये तो पूरा वाटर फ्रंट नजर आ रहा है। जी, इसमें हमारे पास दो व्यूज हैं। बिल्डिंग का जो डिजाइन है वो एल शेप में है, और एल शेप में डिजाइन होने के बाद हमारे पास एक बैक साइड का व्यू है, जिसमें कि आपके पास बुर्ज खलीफा की स्काईलाइन नजर आती है। हाँ। एक फ्रंट व्यू है जिसमें कि आपको सारा वाटर व्यू दिखता है। पूरी बिल्डिंग का तो वाटर फ्रंट है या मतलब व्यू वाटर का व्यू है सारी बिल्डिंग का 360 या नहीं, का कुछ सिटी? का हमारे पास सिटी व्यू भी है, जो कि ओके, बैक साइड के ऊपर है। ठीक है, जी। सही है। अच्छा उस्मान, अभी हमने जो बात की, हमने खुद भी अपने चैनल के ऊपर, इस चैनल के ऊपर भी डैन्यूब की ऑलमोस्ट 5 से 6 वीडियोस बनाई हैं। और वी स्टार्टेड लाइक 3 years बैक, जिस टाइम जी। पर तो डैन्यूब का जब भी वीडियो बनाते थे नीचे कुछ और ही कमेंट्स आ रहे होते थे। अब काफी डिफरेंट हो गया है। जी। अगर इसको कंपेयर करें पुराने डैन्यूब प्रोजेक्ट से टिल नाउ, क्या क्या डैन्यूब ने इटसेल्फ किस तरह से प्रोग्रेस किया है? वही भाई, हर डेवलपर की एक जर्नी है। जब आप कोई भी बड़े डेवलपर की बात कर लें, दुबई में इमारत, दमैक, शोभा, उनकी एक जर्नी है। दे स्टार्टेड फ्रॉम स्मॉल एंड नाउ दे हैव ग्रोन। और इसी तरीके से डैन्यूब ने भी जब शुरू में फोकस किया अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स पे, और अभी जब व्यूज उन्होंने लॉन्च किया, उसके बाद एक टर्निंग पॉइंट था डैन्यूब की हिस्ट्री में, उनके जर्नी में। और अगर देखें व्यूज के बाद, डैन्यूब एंटर्ड इनटू द लग्जरी सेगमेंट। उसके बाद से बैक टू बैक उन्होंने लग्जरी प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च किए। क्वालिटी को बहुत इंप्रूव किया है। इन हाउस चीज़ों के होने की वजह से कंट्रोल बहुत अच्छा है। टाइमली डिलीवर कर रहे हैं। रिसेंट जो प्रोजेक्ट डिलीवर हुए हैं, बिफोर द टाइम भी हुए हैं कुछ। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि द न्यूब की, जो आप देखें एज अ डेवलपर और उसकी जर्नी को, तो नज़र आ रहा है कि वो एक प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं। बात करेंगे अगर आप रीसेंट प्रोजेक्ट्स की, मैं एक तो मैरी टाइम वाटर फ्रंट की वजह से मैं उसकी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस के ऊपर बात करूंगा।
लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस रिसेंटली इन्होंने शाहरुख के नाम से जो अभी लॉन्च किया है, आज ही इनफैक्ट अनाउंसमेंट हुई है शाहरुख के नाम से, एंड शाहरुख खान इज अ ब्रांड एम्बेसडर। अच्छा। और ये मेन शेख जायद रोड के ऊपर पेमेंट प्लान के ऊपर ऑफिस टावर्स आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज समथिंग वेरी मच अट्रैक्टिव फॉर द इन्वेस्टर्स। 2 मिलियन से एक ऑफिस स्टार्ट है और पेमेंट प्लान पर है, तो आप समझ सकते हैं कि कोई लोकेशन अल सफू में आ रहा है। अच्छा। सफू इज अ मेन एरिया वेयर, और अच्छा। ये बहुत अच्छी लोकेशन, बहुत अच्छी मीडिया सिटी के पास। यस ओके यस, सही। G+55 की बिल्डिंग है। वाह। तो मेरा ख्याल है कि डनूब जिस सेगमेंट में एंटर हो गया है और जिस तरीके से अब वो चीज़ों को डिलीवर और कमिट कर रहा है, इट्स अमेजिंग। उनकी जो एक जर्नी है वो बता रही है कि दे आर प्रोग्रेसिंग, और आगे भी जो चीज़ें हैं वो प्रॉमिसिंग नज़र आ रही हैं। राइट। अच्छा, अगर हम स्पेसिफिक अब दो तरह से मुझे कंपेयर करना है। एक तो मुझको मैरीटाइम सिटी इटसेल्फ जो लोकेशन है वो, और अगर इसको कंपेयर करें दूसरे वाटर फ्रंट एरियाज की, और स्पेसिफिकली ब्रीज की, अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें, दूसरे कंपेयर करें दूसरे प्रोजेक्ट्स के साथ, थोड़ा सा प्राइस और थोड़ा सा उसकी लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको कैसे कैसे कंपेयर करेंगे? यस, मैं ये बताना भी चाह रहा था। देखें, जो कोस्ट लाइन है ना दुबई की, वो बड़ी लिमिटेड सी है, ओनली 11 किलोमीटर, ठीक है, जिसमें से अगर आप देखें हाफ ऑफ द कोस्ट लाइन इज द नॉन फ्री होल्ड। हमारे पास फ्री होल्ड तो बहुत लिमिटेड है, 5-6 किलोमीटर का, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन के मैन मेड आइलैंड्स बन रहे हैं फ्री होल्ड के। फार्म बनाया, अब जबल अली भी ये बना दिया। मैरीटाइम सिटी भी तो मैन मेड ही है ना? यस, ये मैन मेड ही है। हाँ, यस, ठीक है। इसके आगे दुबई आइलैंड भी मैन मेड ही है। सही। तो बात ये है कि कोस्ट लाइन की, आप दुनिया में कहीं पर भी वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी, इट हैज इट्स ओन प्रीमियमनेस। उसकी एक अपनी लग्जरी है। उसमें अगर आप कैपिटल गेन्स की बात करें वो भी फिनोमिनल है, या आरओई की बात करें वो भी। तो इन अ नटशेल, जो ये 11 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, उसमें आपके पास बहुत लिमिटेड अवेलेबिलिटी है। रियल एस्टेट में लिमिटेड अवेलेबिलिटी मैटर्स अ लॉट। जब जब रियल एस्टेट में बात लिमिटेड अवेलेबिलिटी की आती है ना, आप देखें उनके कैपिटल गेन्स कहीं चले जाते हैं, उनकी अप्रिसिएशन कहीं चली जाती है, आरओआई भी उसमें उसी हिसाब से मिलना शुरू हो जाता है। तो अब इस पूरी कोस्ट लाइन के ऊपर इस वक्त हाई राइज हमारे पास कहाँ पर है? हमारे पास हाई राइज नहीं है। अगर पाम जुमेरा की बात करें तो वो सारे विलाज और लग्जरी चीजें हैं। अगर आप बात करें उससे थोड़ा और आगे आ जाएं लामेर पे, या फिर और दूसरे जो मैनमेड आइलैंड्स बने हुए हैं, 5,000-6,000 दरम पर स्क्वायर फीट से नीचे कुछ भी नहीं है। कुछ तो वो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट्स है ना, जो कि 300 मिलियन 400 मिलियन की बातें कर रहे हैं। उनको हटा के हम बात करें एक अपार्टमेंट हाई राइज बिल्डिंग की, तो इमार बीच फ्रंट रह जाता है, और फिर यहाँ पर जो है हमारे पास मैरी टाइम रह जाता है। तो हाई राइज हमारे पास, और दुबई में बाय द वे हाई राइज कहते हैं G+50 से ऊपर कुछ हो उसको हाई राइज बोलते हैं। हाँ। तो G+20 G+30 को तो हम वैसे ही मिड राइज कंसीडर करते हैं, तो उनकी बातें नहीं कर रहा मैं। हमारे पास है G+10 G+8 की बिल्डिंग दुबई आइलैंड में। वहां पे जो इस वक्त प्राइस चल रहा है वो तकरीबन 2 मिलियन 1 बेडरूम का चल रहा है, जो कि 650 स्क्वायर फीट से 700-800 स्क्वायर फीट तक के रेंज में होगा। प्राइस विल वेरी जैसे जैसे साइज बढ़ेगा। तो अगर अभी आप देखें इस पूरे कोस्ट लाइन में हमारे पास हाई राइज है मैरीटाइम में, या फिर बीच फ्रंट पे, इमार बीच फ्रंट। दुबई आइलैंड में भी नहीं है? नहीं, दुबई आइलैंड में हाई राइज नहीं है। हाई राइज हमारे पास मोस्टली दुबई आइलैंड में G+10 G+12 वाली बिल्डिंग्स है, इससे ऊपर नहीं है। सही। जो इमार बीच फ्रंट है, उस वक्त आज के दिन में रीसेंट ट्रांजेक्शन 2.5 मिलियन से नीचे कोई नहीं 1 बेडरूम की। तो नजर ये आ रहा है, और साइज होगा वही 600-700 स्क्वायर फीट का 1 बेडरूम का। तो नजर ये आ रहा है कि प्राइस पर स्क्वायर फीट 600-700 स्क्वायर फीट, और यहाँ चले साइज और प्राइस की बात हम करते हैं इसकी, बट यू आर सेइंग कि ये जो कंपैरिजन है, मतलब ये इट्स ऑन मच लेसर साइड। यस, एंड गिविंग अस कॉन्फिडेंस कि ये इस वक्त लोएस्ट प्राइस है ऑन द कोस्ट लाइन, तो दिस इज अ गुड टाइम फॉर द इन्वेस्टर। ठीक है। अच्छा, ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपका पेमेंट प्लान अच्छा हो, तब, क्योंकि एमआर के अंदर तो आपको पता है कि वो हर चीज को जो है ना एक ही तरह से देखते हैं, और वो 80-20 का पेमेंट प्लान होता है उनका, तो वो भी एक मुश्किल है ना एमआर की। अगर 2.5 पे जा रहे हैं आप, तो उसमें पेमेंट प्लान भी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। बट इसके अंदर दान्यूब के अंदर हमेशा से 1% की बात सुनते आए हैं, और अभी तुमने बताया कि एक ऑफर भी है। ऑफर की इंपॉर्टेंस ये है कि अब ये वीडियो जब भी जाए, बट अगर ये ऑफर अवेलेबल हो ना हो वो एक अलग सिनेरियो है, लेकिन
कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने भी कुछ अरसे पहले एक वीडियो बनाई थी गोल्फ ग्रीन की, हमने महमूद के साथ बनाई थी जी, और उसमें बहुत अच्छा ऑप्शन मुझे मिला था आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिला है और वो। मैंने ले लिया था वो ऑप्शन। वो इसलिए लिया था क्योंकि मैं कनेक्शन में था। कनेक्शन में अगर आप होते हैं ना, तो आपको हो सकता है ये नहीं कोई और प्रॉपर्टी आपको ऑप्शन मिल जाए, क्योंकि उसमें डीएलडी वेवर्स होते हैं या कोई इस तरह की ऑफर्स आती हैं या अच्छा पेमेंट प्लान आता है। तो ये आपको जब भी मिल सकता है जब आप जो है ना कांस्टेंट कनेक्शन में हो, क्योंकि हर चीज वीडियो में कहीं भी नहीं जा सकती। नहीं हमने कही जा सकती, हमने बिल्कुल। वो गोल्फ ग्रीन वाली बात वीडियो में की भी नहीं थी हम्म कि हमें इस तरह का ऑप्शन मिल रहा है। वो लिमिटेड टाइम ऑफर्स होती हैं और आपको पता है कि हमारे शेड्यूल वीडियोस के थोड़े आगे पीछे हो सकते हाँ हैं, लेकिन जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो ऑफर हम लेकर आपकी टेबल पर आएंगे। सही है। इसमें कोई अच्छा, ये तो अभी हम पेमेंट प्लान की बात करते हैं, बट उससे पहले जो मैरीटाइम के तुमने कंपैरिजन तो बता दिया था, बट इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि नाम से लोगों को शायद समझ ना आए, क्योंकि नाम इसका बिल्कुल रेगुलर सा मैरीटाइम, तो हर जगह हर मुल्क के अंदर आपको मैरीटाइम एरिया मिल जाएगा, बट इसका इंपॉर्टेंस है क्या दुबई के पॉइंट ऑफ व्यू से? पहले काइंड ऑफ डॉकयार्ड था, अभी जो है वो उसको कंप्लीट एक कम्युनिटी में ट्रांसफॉर्म कर दिया है, जिसमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो इसकी फ्रंट बेल्ट है बहुत लिमिटेड है, 28-30 प्लॉट्स हैं ऑलरेडी। तमाम डेवलपर्स जम्प इन कर चुके हैं, इंक्लूडिंग डेमेक और इंक्लूडिंग बेयॉन। हमने भी किया हुआ है इसकी आई थिंक किसके साथ किया था हमने, 2-3 प्रोजेक्ट्स इसके मैरीटाइम के किए हैं हमने। हमने वो शायद बेयॉन के किया था या फिर डेमेक के किया था, नहीं, दमाक का चेल्सी नहीं के किया। था, चेल्सी शायद था और ओपेल्स था शायद। हमने ओशियन किया था, ओशियंस किया ओशियन किया था। हाँ। अब अच्छा देखिए, बड़ा अच्छा आपने रिमाइंड कराया। ओशियन जिस वक्त किया था उस वक्त की वीडियो देखें, आज के प्राइस पॉइंट देखें, उस वक्त हम 1.8 में 1 बेडरूम बेच रहे थे, अराउंड 700 स्क्वायर फीट का था। और आज वो 1 बेडरूम 1.97 का है, तो 1,75,000, और ये ड्यूरेशन 10 मंथ का है। आई थिंक लास्ट एक साल भी नहीं हुआ है साल हुआ है हाँ, तकरीबन। हाँ। तो एक साल में 1,75,000 का कैपिटल गेन तो आपको प्राइस पॉइंट पे डेवलपर के एंड से ही नजर आ रहा है कि उन्होंने प्राइस बढ़ा दी है। तो बात यह है कि मैरीटाइम इस वक्त अ ग्रोइंग कम्युनिटी, और जो मास्टर प्लान है ना उसकी बात कर रहा हूं मैं, कि आपके पास बहुत चीजें बहुत वेल डिजाइंड है इनसाइड द कम्युनिटी। सराउंडिंग में सारा नॉन फ्री होल्ड एरिया है, तमाम ट्रेडर्स जितने भी डेरा वगैरह के जो दे वांट के अच्छी एक लिविंग स्टाइल हाँ, मिले। हाँ। तो उसके लिए आप देख, और फिर कनेक्टिविटी इन्फिनिटी ब्रिज के बाद, और फिर नया इन्होंने कनेक्शन मेरे जितने भी डेरा के ट्रेडर्स हैं या बरदुबई के ट्रेडर्स हैं, उनसे बात होती है तो वो कहते हैं यार हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ऑप्शन अच्छी नहीं। जगह का, कहीं यस। हम हमारे पास पैसे भी हैं बट हमें अपने वर्क लोकेशन से करीब रहना है। तो उनके पास ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, वो कुसैस, नादा, इस तरह के एरियाज होते हैं, या दूसरी तरफ आ जाएं तो वो फिर एयरपोर्ट से क्रॉस करेंगे और ट्रैफिक मिलेगी फिर उनको। सो उनके लिए ये बहुत अच्छी जगह है अगर उन ट्रेडर्स की बात की जाए। उन ट्रेडर्स की बात कीजिए तो इंटरनल ऑर्गेनिक डिमांड है ना एक रेंटल की भी, तो इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। तो सिर्फ वी आर नॉट डिपेंडेंट के बाहर के लोग आएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा तो वही बात होगी, बट एक इंटरनल जो डिमांड है वो कैटर कर रही है, इस तरह की जगहों की इंपॉर्टेंस बढ़ा रही है। तो फ्रंट पे आपके पास लिमिटेड प्लॉट्स रेजिडेंशियल, देन वी हैव वेरी गुड प्लान्ड मॉल, park and maritime institution which encourage the maritime activities। तो ये ओवरऑल एक कम्युनिटी, अच्छी कम्युनिटी बनने जा रही है। साथ में ही आपके राशिद यॉट मरीना जो कि इमार की कम्युनिटी है, तो एक प्रीमियमनेस आपको तमाम चीजें वहां पे नजर आ रही हैं। और ये भी नजर आ रहा है कि दिस इज द राइट टाइम टू जंप इनटू द मैरीटाइम सिटी, और उसमें आपको अच्छे पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि प्राइस पर स्क्वायर फीट इज द लोएस्ट राइट नाउ, नॉट लोएस्ट बट स्टिल लो, और कंपेयर टू अदर बीच फ्रंट प्रॉपर्टीज। ठीक है। और ये आपको नजर आ रहा है कि जैसे जैसे ग्रो करेगा ये प्राइस पॉइंट 4,000 दरहम पर स्क्वायर फीट तक चला जाएगा। अच्छा, पेमेंट प्लान की बात करें अगर, पेमेंट प्लान की बात करें तो डेन्यूब इज वेरी मच फेमस बिकॉज यू नो उसका 1% स्टैंडर्ड पेमेंट प्लान, और ये हम कहते हैं 70-30, यानी कि 70% आपको देना है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। इसका हैंडओवर जो है वो तकरीबन है 2029 में। तो जो पेमेंट प्लान है वो है 70-30 का। 70% आपको ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पे करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम 10%। 10% जो है बुकिंग के होंगे, और उसके बाद फिर आपके इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाएंगे। कितने साल का हैंडओवर है? हैंडओवर हो जाएगा तकरीबन नवंबर 2029 में। तो अभी हमारे पास 4 साल है ऑलमोस्ट, तकरीबन 4 इयर्स। 4 इयर्स। तो 4 इयर्स में आपको 1% पेमेंट प्लान है जी। 70% आपको कंप्लीट करना है, और लेट्स से 10% की, अच्छा 10% की डाउन पेमेंट है। डाउन पेमेंट 10% पे हो जाएगी। और कोई बुलेट पेमेंट है? यस, बुलेट पेमेंट बीच में आएंगी। हाँ। अब इसमें जो अगेन मैं शुरू में आपको बता रहा था कि हम क्या ऑफर कर सकते हैं, तो आपको पता है रिसेंटली कुछ अलग अलग प्लान्स ऑफर किए थे, तो सब्जेक्ट टू अप्रूवल है अगेन।
तो जो 1% है वो अगर हाफ हो सकता है तो वो हम करवाने और की वो देने की हाफ कोशिश एडजस्ट होगा बुलेट पेमेंट के अंदर। करेंगे। यस, बुलेट पेमेंट में हो जाएगा। अच्छा, लेकिन हो गया ये 70-30 का पेमेंट? यस, अगर आप अक्यूमुलेटेड देखेंगे 70% वी विल हैव टू पे बिफोर द हैंडओवर एंड टिल द हैंडओवर, अच्छा और फिर उसके बाद 30% पोस्ट हैंडओवर होगा जो कि 1% जाएगा। और अच्छा, फिर वो भी पोस्ट हैंडओवर है? जी 30%। इसमें ये अच्छी बात है ना कि जो लोगों का कैश फ्लो इस तरीके से काम करता है, मंथली उनकी एक स्टेबल इनकम है, सो दे कैन इजीली अफोर्ड डेन्यूब। उसमें होगा क्या कि आपके पास जो पोस्ट हैंडओवर है उसको हम ऑफलोड भी कर सकते हैं थ्रू द रेंटल इनकम्स, और जो 70% है इस टाइमलाइन में आपको कीज मिल जाती हैं, रिमेनिंग 30% यू कैन ऑफलोड थ्रू द रेंटल इनकम्स। और कितने साल का पोस्ट हैंडओवर है? अगर स्टैंडर्ड पेमेंट प्लान की बात करें 30 मंथ्स होंगे, 1% 1% एवरी फॉर फॉर ईच मंथ। सही 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 सही। ठीक है, दन्यूब की मैं एक बातें और ऐड करना चाहता कि दे आर ऑलवेज चूजिंग प्राइम लोकेशंस, अच्छी कनेक्टिविटी रहती है उन लोकेशन पे, और फिर जो अमेनिटीज दे आर ऑफरिंग वो अमेजिंग है, रिजॉर्ट स्टाइल लिविंग का एक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आप बात करें जो फ्लेक्सिबिलिटी है पेमेंट प्लान में, एंड फाइनली फुली फर्निश। तो फुली फर्निश जो अपार्टमेंट ये लोग दे रहे हैं वो उसमें आप देखें जो क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, इट्स अमेजिंग। अच्छा, ये तो पेमेंट प्लान हो गया, मैं समझ भी गया इस पेमेंट प्लान को, यानी कि आपका बेसिकली 4+3 इयर्स का एक तरह से 7 इयर्स का पेमेंट प्लान है ये जी ओवरऑल, जी राइट? अगर प्राइसेस की बात करें तो प्राइसेस में अगर हम सिंपल कर लें, क्योंकि इसके काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जी जी वो है, कॉन्फ़िगरेशन बहुत सारी है। कॉम्प्लिकेटेड है, Yeah. बट लेट्स से इसको सिंपल करने के बाद हम स्टूडियो 1 बेडरूम 2 बेडरूम 3 बेडरूम और 4 बेडरूम Okay. इनकी प्राइसेस और स्क्वायर फीट एरिया वो कुछ अच्छा वली भाई, स्टूडियो का साइज है तकरीबन 400 स्क्वायर फीट। डिफरेंट वेरिएशन होती है, थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है साइज में, और उसके प्राइस हैं स्टार्टिंग 1.3 मिलियन एंड दिस इज फुली फर्निश्ड। तो अरे फुली फर्निश्ड है। जी अभी जी हमने इसका हमने टूर नहीं किया, वो तो मैं भूल ही गया था कि इसका टूर भी हम जी जी हम लोग टूर करते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, द क्वालिटी और जो फिनिशिंग है बहुत अमेजिंग है, और डिफरेंट जो थीम है वो बड़ी अच्छी है। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। वन बेड की बात करें तो स्टार्टिंग साइज जो है वो 620 स्क्वायर फीट है, और जो प्राइस है 1.97 से स्टार्ट हो रहा है। 1.97 दरहम, 1.97 मिलियन दरहम। अच्छा देखें, टू बेड के जो साइजेस हैं तकरीबन 1025 स्क्वायर फीट है, और जो प्राइस है 3.7 मिलियन है स्टार्टिंग। और थ्री बेड की बात करें तो प्राइसेस हैं 5 मिलियन के, और द साइज इज अराउंड 1700 स्क्वायर फीट। तो ये वो स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें कुछ फ्लेक्सी आती हैं। फ्लेक्सी का मतलब क्या है, दे आर कन्वर्टेबल। वो होता ये कि अच्छा ओके, यूनिक, वो मैं अक्सर आपको वीडियोस देखी है मैंने। वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो चीजें कन्वर्ट। अच्छा, 2 बेडरूम को 3 में कन्वर्ट यस करना है। अच्छा यस अच्छा, यस, तो दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सी। तो अच्छा अच्छा तो उसके बारे में अभी मैं आपको जब दिखाऊंगा तो मैं बताता हूँ कि किस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है वो। तो दो तरह की थीम्स हैं हमारे पास इसमें, तो हम जो थीम चाहे चूज कर सही सकते हैं उसमें। सही। तो हमने प्राइस की वो बात कर ली, पेमेंट प्लान पे बात कर ली, कंपैरिजन कर लिया इसका। आई थिंक अब हमको इसकी शो अपार्टमेंट की तरफ चलना जी चाहिए। आइए, मैं वो शो देखते हैं। सही। अपार्टमेंट देखूं। अच्छा, जो शो अपार्टमेंट की बात कर रहे थे हम, वो ये है। ये इसकी एंट्रेंस है, छोटा सा लॉबी का एरिया है। फिर उसके बाद ये मास्टर 2 बेडरूम है, राइट? ये 2 बेडरूम है। राइट। 2 बेडरूम में ये हम मास्टर बेडरूम में जब आप एंटर होते हैं, जो आप इस वक्त थीम देख रहे हैं वली भाई, वो बिल्कुल ऐसी ही होगी। अच्छा, ये पूरा फर्निश इसी तरह से होगा? बिल्कुल ऐसे ही फर्निश्ड होगा, विद एवरीथिंग, विद ऑल द फर्नीचर। ये हमारा ड्रेसिंग टेबल है, हाँ हाँ, छोटा सा स्मार्ट सा। ओके। और आप ये देखें, मॉडर्न आर्किटेक्चर, सारे कॉर्नर्स खत्म किए, कर्व बनाए, कोव लाइट्स का इस्तेमाल है। सीलिंग दिखाएं, सीलिंग बहुत जबरदस्ती मॉडर्न सीलिंग है। ये वॉक इन वार्डरोब्स वार्डरोब्स अगर दिखाएं यहाँ से, अगेन तो फुली जितनी भी ये फिटिंग्स नजर आ रही है कासा मिलानो, यानी कि अपनी ब्रांड है। एंटी गोल्ड जो है, तमाम कलर है इसका। और ये एग्जैक्टली ऐसी होगा? बिल्कुल 100% ऐसे ही होगा। जबरदस्त। छोटी छोटी जगहों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है स्पेस। राइट। अगर हम दूसरा बेडरूम देखें इनका, ये मास्टर ऑन साइट आ गया। मजे की बात है दूसरा भी ऑन साइट है, वो भी फुल बाथरूम है। अच्छा, तो ये सेकंड बेडरूम है। सेकंड बेडरूम में जब आते हैं तो यहाँ पर भी स्टैंडिंग शावर के साथ हमारे पास कासा मिलानो फिटिंग, रोज, एंटीक रोज कहते हैं शायद इसको, कलर को, तो उसका यूज किया है।
सही। जो थीम है वो बहुत अच्छी है, लाइट फॉन कलर आंखों को बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, इसी का जो बेडरूम है वो जी, भी ये अच्छे सिर्फ खासे साइज मैं के। मैं ये कहूँगा कि ये मल्टीपर्पस है, मल्टीपर्पस रूम है, किड्स रूम भी बनाया जा सकता है, छोटा ऑफिस हम्म विद फुल बाथरूम, हम्म। और ये जो है बेड रूम भी बनाया जा सकता है। राइट राइट, ठीक है। ओके, अब अगर इसकी हम ये अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है सर, ये हमारा वॉशिंग एरिया है, यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखी हुई है। ठीक है। और बात करें आप, ये कॉमन एक पाउडर रूम है, पाउडर रूम में भी सेम कासा मिलानो फिटिंग्स एंड जो कलर कॉम्बिनेशन है वो सेम ही है। ओके, हॉल की तरफ मैं दिखाना चाह रहा हूँ। आ जाओ। हॉल ये है, ओपन किचन है, लेकिन एशियंस के लिए सबसे अच्छी बात कि इसको क्लोज किया जा सकता है, इसको क्लोज किया जाता और ये है। अच्छा, ये कन्वर्टेबल मुझे होता है। रेल यहाँ पर नजर जी आ रही है इसका। बिल्कुल, ओके, वो जो फ्लेक्सी वाला कैन कॉन्सेप्ट है, कैन यू प्लीज शो दिस अ, दिस। ये इसको पार्टीशन को हम ड्रैग करके लेके आएंगे, और ये एक वॉल ये बन गई, और दूसरी वॉल हमारे पास वहां पर है, उसको भी ड्रैग करके बनाया जा सकता है। ओके ओके, ये तो ये कंप्लीटली क्लोज। कन्वर्टेबल है, और स्पेशली हमारे एशियन फूड्स आपको पता है हाँ, उनके लिए बहुत अच्छा है। कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा ये, वहां से भी और यहाँ से भी। और बहुत से लोग जो है ना, अगर तंग होते हैं वाइफ की नॉइस से, तो वो भी बचा जा सकता है। नहीं, ये साउंड प्रूफ नहीं है। तो एनीवे, तो आप देख सकते हैं तो तुम्हारे कि घर में ये वीडियोस नहीं देखी जाती है? अच्छा, ये भी, अच्छा ये एक्स्ट्रा है इसका। सही। अच्छा, वो तो हमने अभी जो 2 बेडरूम देखा, उसके अंदर हमने सिर्फ डिवाइडर जो उसमें देखा वो किचन में था। किचन में था। लेकिन इस तरह के डिवाइडर्स मैंने रिजवान सज्जन की वीडियोस के अंदर भी देखे हैं, जो उन्होंने पूरा का पूरा एक स्टूडियो को कन्वर्ट कर दिया 1 बेडरूम कन्वर्ट में। कर तो वो दिया ये मैंने। प्रॉब्ली इस तरह वो का। यही है, अगर आप स्टूडियो की साइज की बात कर रहे हैं ना, वो मोर लेस इतना ही होगा, हाँ। 400 स्क्वायर फीट की हम जो बात कर रहे थे, स्पेशियस इस वजह से भी दिखता है, सीलिंग हाइट हमारे पास अच्छी है। तो ये कन्वर्टेबल की जो बात करते हैं, तो वो इस तरीके से फ्लेक्सी स्टूडियो या फ्लेक्सी 1 बेडरूम, हाँ हाँ। ये पार्टीशन होता है, इसको ड्रैग करके लेकर आते हैं, अच्छा। और ये कंप्लीटली बंद हो ओके, जाता है। सही 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 सही, वेरी नाइस। तो एक यूनिक सा कॉन्सेप्ट है लेआउट में। इस वक्त हमारे पास जो है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ा डेवलपर इस तरह की कोई भी चीज हमको ऑफर कर रहा है। हम्म तो दिस समथिंग वेरी गुड, स्पेशली जब आप बात करते हैं शॉर्ट टर्म रेंटल्स के ऊपर, लोग आते हैं तो यू नो दे वांट प्राइवेसी, टेम्परेरी रहने आ रहे होते हैं, कोई वो 2 बेडरूम की तरफ नहीं जाना चाहता, तो इसीलिए ये चीज इट वर्क। जबरदस्त जबरदस्त। चलो यार उस्मान, ज़बरदस्त। आई होप कि आप लोगों को इसके अंदर आइडिया मिल गया हो कि जो मॉडल अपार्टमेंट हमने देखा था वो किस तरह का था। पेमेंट प्लान को डिस्कस कर लिया था हमने, प्राइसेस डिस्कस कर ली थी कम्प्लीटली, एंड ओवरऑल मैरीटाइम सिटी और दान्यूब का ओवरऑल जो ट्रेंड रहा है वो क्या है, वो सब कुछ डिस्कस कर लिया। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, अगेन उस्मान से कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि कॉन्टैक्ट करना इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्टैक्ट में रहना इंपॉर्टेंट होता है। एज आई सेड बिफोर कि मेरे पास भी 1-2 अपॉर्चुनिटीज इस तरह की आई थी जो कि मैंने ग्रैब की फॉरन, just because I'm always in connection with these guys, Usman हो गया, सलमान एंड महमूद। अगर आप कनेक्शन में रहेंगे, तो अगर ये प्रोजेक्ट आपको समझ में नहीं भी आ रहा, तो आपको कोई ना कोई प्रोजेक्ट और जो ये लोग आपके कस्टमाइज्ड वे के अंदर आपको अगर ये कोई ऑफरिंग करते हैं तो आप देख सकते हैं। तो अभी जो तुम्हारा यूके का ट्रिप था, उसमें लोगों ने किस तरह के प्रोजेक्ट्स को लेना, वो मतलब आपको स्टूडियो 1 बेडरूम 2 बेडरूम या हायर टिकट आइटम, वो किस तरह के लोग वहां पर ले रहे होते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इंटरेस्टेड हैं बिटवीन 1 to 2 मिलियन, और अच्छा, ये प्राइस पॉइंट इस तरह प्राइस का पॉइंट ये है। है। हाँ, और फ्लेक्सिबिलिटी, दे वांट फ्लेक्सिबिलिटी। पेमेंट सैलरीड प्लान क्लास जो है हमारे पास, यूके यूएस सऊदी वाली, वो तो बहुत इंटरेस्टेड है, इस तरह की चीज़ें हमको मिलनी चाहिए मार्केट में। तो ये ऑप्शन दिखाना, बताना, मकसद यही है कि अगर उन लोगों को नहीं पता हो तो वो भी देख सकते हैं। जबरदस्त। और सर बिल्कुल जैसे कि वली भाई बता रहे हैं, तो हमारी जो एक्सपर्टीज़ है वो यही है, हम पोर्टफोलियो बिल्ड भी करते हैं और उसको मैनेज भी करते हैं। दिस इज़ अवर एक्सपर्टीज। सलमान ने भी कई मरतबा आपके साथ बहुत वीडियोस सारे में इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस किया, मैं भी अक्सर करता रहता हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ। तो इफ़ एनीथिंग इज़ नीडेड, यू कैन जस्ट कॉल अस। चले, जबरदस्त। इफ व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है उस्मान का, उसको आप जाके देख सकते हैं। इस पर चैनल पे आपको पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट, इस तरह की वीडियोस मिल रही होती हैं। एंड स्क्रीन पे कुछ वीडियोस नजर आ रही होंगी। लास्ट हमने जो की थी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो भी देख सकते हैं। बल्कि सलमान की जो लास्ट वीडियो थी जिसमें हमने प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसे बिल्टअप करते हैं उस पर बात की थी, वो आपको एंड स्क्रीन पे नजर आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।